नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा भोजपुरी के दो ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो कि कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं और किस तरीके से कहाँ से लेके कहाँ तक का मतलब सफ़र किए हैं। आज हम इन सब के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बहुत ही प्यारे सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे जिनका नाम रवि किशन शुक्ला है। इनका जन्म 1969 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। अब इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में बताते हैं। इन्होंने मुंबई में ही अपनी पढ़ाई की और ये 12th कंप्लीट की। उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब इनके करियर के बारे में बात करें तो हम आपको बताते हैं, इनका मन एक्टिंग में था तो इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। इनकी माता ने इनको मुंबई आने में सिर्फ 500 रुपये ही दिए थे, जिससे इन्होंने अपना पूरा खर्च चलाया और इन्होंने पहली बार हिंदी मूवी में डेब्यू किया था। इन्होंने पीताम्बर मूवी जो सन 1992 में आई थी, पर इनको एक्चुअल में पहचान मिली तेरे नाम मूवी से, जिसमें इनको एक्टर का रोल मिला और इनको हिंदी फिल्म में एक नई पहचान मिली और इन्होंने लगभग 130 मूवी से ज़्यादा काम किया है। इनकी पहली मूवी भोजपुरी की थी जिस मूवी का नाम है सैयां हमार, और ये एक एक्टर के साथ बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन भी हैं। इन्होंने 2014 में अपने क्षेत्र जौनपुर से इलेक्शन लड़ा था, बट ये हार गए थे। अपने दोस्त मनोज तिवारी के कहने पर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। अब ये गोरखपुर के एमएलए हैं। अब बताते हैं जुबली स्टार के बारे में जिनका नाम निरहुआ है और इनका रियल नेम दिनेश लाल यादव है। इनका जन्म सन 1979 में हुआ था, गाजीपुर ज़िले में हुआ था। इनके दो भाई हैं, विजय लाल और प्रवेश लाल। गाजीपुर के टेनुआ गांव में रहते थे, झोपड़ी पट्टी में रहते थे। इनके घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी और इन्होंने गाजीपुर में ही अपनी पढ़ाई पूरा की और ग्रेजुएट हैं। और ये सिंगर एक्टर के साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं। इनकी पहली मूवी निरहुआ रिक्शा वाला बहुत ही सुपरहिट गया, तब से इनको लोग निरहुआ के नाम से जानने लगे। अब बात करें पॉलिटिशियन के बारे में तो इन्होंने 2017 में बीजेपी से चुनाव लड़ा और हार गए। फिर सन 2022 में इन्होंने आजमगढ़ से इनकी जीत हुई और एमएलए बन गए। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि आपको किसकी बैकग्राउंड अच्छी लगी। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।